शहजाद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि अब ये जो कल कार्रवाई हुई इसको यकीनन हम इसी तरीके से प्रेजेंट भी कर रहे हैं और इसके ऊपर ये तो बहुत लोगों की एक मुत्तफ़िका राय है कि इदारा जाती कार्रवाई है और इस किस्म की मिसाल हमें नहीं मिलती। लेकिन ये कार्रवाई होना जनरल रिटायर्ड फैज़ के ख़िलाफ़ अहम है या इस बहस इसकी जो टाइमिंग है और उसके क्या असरात हो सकते हैं? बिलखुसूस अब ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे ही बात करते हैं, तो उन्होंने भी इसको 9 मई के साथ जोड़ा है। इसकी टाइमिंग को देखने की ज़रूरत है या ये कार्रवाई हो गई यही इसकी अहमियत है? कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है जो कार्रवाई हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये इस लिहाज से अहम है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो क्योंकि कोई DGI अभी तक इस तरीके से फौज के अपने ही उसके तहत नज़्म व ज़ब्त के तहत उनके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा है तो जिसका मुकदमा चलाया जाएगा, तो इसलिए मेरा हाल है उस लिहाज से तो इसकी एक नौइयत मुख्तलिफ है। और टाइमिंग देखिए, हम आप बैठ के उसको मिला सकते हैं कड़ियाँ कि हम कह सकते हैं कि टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये टाइमिंग क्या मतलब रख सकती है, लेकिन हमें जहाँ तक जो पता है वो ये है कि जो बात हुई है वो टॉप सिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। काजी फायजीसा साहब ने वो मुकदमा या उस मुकदमे के तहत ये ऑर्डर पास किया था या ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि जहाँ जहाँ पे जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर कोई ना कोई उनकी कदगन होनी चाहिए, उनसे पूछ कुछ होनी चाहिए। उसमें इनका अपना नाम आ रहा था फैज़ हमीद साहब का, और उसके बाद फिर फैज़ाबाद का केस आपको पता है कि उसके अंदर भी उनका नाम था। तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी न किसी शक्ल में इस तरफ चल रही थी या आ चुकी हैं जहाँ पर के फैज़ हमीद साहब से सवालात पूछे जाने चाहिए। अब बाकी उनके साथ और क्या कुछ है, उन्होंने उसके बाद कौन कौन सी आर्मी एक्ट की वायलेशंस की हैं वो देखना पड़ेगा जब हकायक हमारे सामने आएंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ के अंदर चीज़ों में 2 साल से 5 साल का अर्सा है जिसमें आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। क्या वो बने, क्या वो रेगुलर मेंबर बने, या वो 9 मई के काम स्ट्रेटजी के अंदर उनका हिस्सा था किसी तरह से, क्या वो उसको प्रूव किया जा सकता है, किया गया है, किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी देखनी है कि किस हद तक इसके अंदर और इसके अंदर इंटेंसिटी आ सकती है। लेकिन टॉप सिटी बजाते खुद एक अगर उसके अंदर कोई उनका रोल है जो अलज किया जा रहा है और वो साबित हो जाता है तो एक क्रिमिनल केस है, और एक किसी भी क्रिमिनल केस किसी भी शख्स के ऊपर जो कि सर्विंग हो या वो सर्विस से बाहर हो या रिटायर्ड हो चुका हो तो किसी वक्त भी उसके ऊपर उसका केस किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा फिलहाल हमें आगे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये वो कलाबे में लाने वाली बात है। मेरा ख्याल है इसका हकायक से ताल्लुक नहीं होगा।